आदमपुर की इन जो तस्वीरों को हमने दिखाया है, इसको लेकर के यहाँ जो लोग जमा हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम लोग करेंगे और जानेंगे कि कितनी परेशानी इनको हो रही है और कितना लंबा इस वक्त को समस्या को हो गया है। जी, कब से है ये पूरे का पूरा? कब से क्या बारिश हो है, जब से अभी बारिश हुई है, परसों जद हो गया पानी। अच्छा, हाँ हाँ। आप बता रहे थे कुछ, यहाँ जाए कितना टाइम हो गया है? जी आदत ही बढ़ गई, मानते हैं खुशबू लेने की हो रही है। आप 6 महीने के कम से कम भरे ही रहे तो यहाँ तो सीवर से भी पानी निकल रहा, बड़ी बदबू आ रही है। सीवर का और बारिश का सारा इकट्ठा हो जाए जी। हाँ, लेकिन ये बारिश का कोनी जी, यो है सीवर का, आप देख लियो वो चलन लग रहा है मौके का। सीवर का जो परेशानी है, यहाँ के जो आम लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने अपने स्थानीय विधायक से, प्रशासन से, अपने जो यहाँ पालिका मेरे ख्याल से हुआ करती, पंचायत भी उसके बाद में बदल गया, तो उनसे आप लोगों ने शिकायत नहीं की उन्होंने इसको समाधान के लिए? हमारे तो यहाँ सुभाष सरपंच थे जी, वो बहुत बढ़िया काम करे, बेचारों ने इंटरलॉक ये उन्होंने लगवा रखी है जो खड़े हैं, बाकी कोई काम कौन कर रखे हो। आप हालात देख रखे हो, किसी ने बिश्नोई जी लगातार यहाँ से चुन के आ रहे हैं, क्या उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? पता नहीं जी, अभी उनके वो घरवाली टिपी थी ना, देखा तो नहीं आपने? पता नहीं, देखा नहीं देखा, रोज अड़े टिप है जी वो। तो अभी वहाँ यहाँ से निकले थे वो? ऐसे निकले थे वो रेणुका जी। तो आप क्या सोचते हैं सर, विधायक है जो आपके कुलदीप बिश्नोई, क्या वो इस तरीके के जो मुद्दे हैं, गाँव की बात छोड़िए, शहर मंडी आदमपुर है, सामने हॉस्पिटल है, यहाँ पे इस तरीके के हालात हैं? नहीं, मेरी बात सुनो आप, बात ऐसे है कि ये बारिश का पानी, अब की बार बारिश बहुत हुई और बारिश की देन है। और ये जो आप सीवर बता रहे हो जी, ये जो सीवर है ये पीछे से बंद है, वो वहाँ से खुल जाएगा, सब सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। अभी सरकार में हिस्सेदारी बढ़ने वाली है तो ये सीवर भी नया डलेगा, पानी की नए पाइप भी नहीं डलेगी। सर, ये जो काम है, सीवर की बातें आप कर रहे हैं, छोटे मोटे जो काम है, क्या इसके लिए भी सरकार और सरकार की हिस्सेदारी की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हिस्सेदारी की जरूरत पड़ेगी। जो ग्रांट आई है वो गाँव में लगाई है, अभी यहाँ का ही नंबर है जी। हाँ सर, मैं एक समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, इससे परेशान हल्का पूरे हरियाणा में नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा दुर्दशा किसी की नहीं हो सकती है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कोई इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग उसके खिलाफ बोलने में बड़ा हिचकते हैं। अगर ज़्यादा परेशानी, देखो ज़्यादा परेशानी होती न तो आम आदमी का बोलने का हक है, बोल सकते थे। ये परेशानी नहीं है या ज़्यादा परेशानी? ये बारिश का पानी है तो इसमें भगवान का दोष है, तो भगवान को कौन रोकेगा? वो तो मालिक जाने, वो बरसेगा तो बरसेगा। हाँ जी। तो इतना तो कोई बादल भी नहीं फटा सर, इतनी ज़्यादा बड़ी बारिश भी नहीं हुई, आप सोचिएगा। मैंने वही पूछा कि इतना डर क्यों है, ये खौफ है या फिर अपनापन है जिसमें आप परेशान होकर के भी सोचते हैं कि नहीं फला तो बहुत महान है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी सरकार में हिस्सेदारी होगी, पूरी ग्रांट मिलेगी और सही काम होगा। ये सार्वजनिक काम होता है जनता का, और क्या होता है। और सार्वजनिक, आप क्या सोचते हैं सर, इस तरीके की चीज़ों का जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार सरकार होती है जी, बीजेपी सरकार है। 8 साल हो गया, यहाँ कुछ काम नहीं किया आदमपुर मंडी में, यहाँ भेदभाव से काम नहीं हो रहा हमारे। अब कुलदीप भाई सरकार में हिस्सा डले, अब हम उम्मीद करते हैं कुलदीप भाई से ये विकास का काम कराएगा। ये बरसात का पानी नहीं है, सीवरेज का पानी, तो देख लो आप। कुलदीप तो कहते हैं कि लगभग 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो मैं सरकार से पैसा ले चुका विकास के लिए, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि 30,000 रुपए का भी काम होगा सीवर को साफ करवाना। ये कुलदीप भाई झूठ बोल रहे हैं, आदमपुर में तो एक पैसे नहीं लगा, गाँव में लगे हुए। हम कुलदीप के साथ में रहते हैं और यहाँ मैं शहरी प्रधान भी हूँ, और इसके बाद फिर भी हम इनका साथ देंगे, भव्य बिश्नोई को जिताएंगे। और मेरा आइडिया है, पिछली बार 30,000 वोटों जीते, अब की बार 45,000 वोटों जीते। क्यों काम है सर, वोट दीजिए, आप लोगों ने देना है, उसको 1 लाख से जिताइए। मैं वोट पे नहीं जा रहा, हर किसी का अपना व्यक्तिगत फैसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये समस्याएं देख करके, इनको इग्नोर करके, इनसे आप परेशान होते हुए भी क्या उन्हीं वोटों और जिताने की बातें करेंगे, मुद्दे नहीं उठाएंगे कि यही फला चीज़ें हमें चाहिए? क्योंकि आप अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखेंगे या अपने नेता का? ख्याल तो बच्चों का रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ 95 के बाद में तो आसानी से आप जीत की हैट्रिक पे चले गए, इस वजह से मुझे आपसे सवाल पूछना पड़ा। यहाँ 1995 के बाद में विकास का काम तो हुआ ही नहीं। चौधरी बद्रीनाथ जो करके वो ही है। उसके बाद में हमारा भाई सुभाष सरपंच अग्रवाल सरपंच था, उन्होंने काफ़ी काम कराए। वो 2-1.5 साल उनकी डेथ हो गई और पंचायत इलेक्शन भी नहीं हुए। आपकी बात को मान लेता हूं। आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक नहीं होगा, कुलदीप बिश्नोई बनेंगे, भव्य बनेंगे आगे, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं करवाए? एक कुछ भी नहीं कराया। तो आप कैसे मानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई उस पार्टी में गया जिस पार्टी की वजह से नरक झेलना आपको पड़ा?
अब वो पार्टी इतनी गंगा कैसे हो जाएगी? अब की बार कुलदीप भाई ने जनता से वादा किया घर पार्टी में जा रहा हूँ सर, आप नेता की तारीफ आप बाद में कीजिएगा, मेरे सवालों का जवाब आप दीजिएगा। ऐसी वो गंगा कैसे हो गई कुलदीप के जाते ही? उससे पहले वो कहीं ना कहीं शमशान भूमि हो गया था। यहाँ सिर्फ भेदभाव का काम नहीं हुआ। माना तो आदत पड़ गई थे थाना आज ही चक्कर ही बदबू घंटा एक और रुक क्या थे लग रहा है बता दो। तो ये तो बोल रहे को नहीं, मैं बता जी क्या लगता है? काम तो करवाए है सरकार ने, अस्पताल बनवाए, सुखला दीवार ऊंची करवाई है, कि कुछ नहीं करवाया सर? काम तो काम क्यों नहीं करवाया? अस्पताल तो 35 साल हो गए बने तो साल तो 35 हो गए, दीवार आ रहे तो सुनवाई है अंदर अपने निजी ग्रांट से सौदा कराया। काम तो करे ही है। हॉस्पिटल जो पैसे लगे हैं ये हमारे लोकल सुभाष चंद्रा जी ने अपने निजी पैसों से हॉस्पिटल में काम कराया है, सरकार का कोई पैसा नहीं लगाया। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जी, ये काम चौधरी भजनलाल जी ने करवाया जी। बीजेपी सरकार ने ये मोटे मोटे बैनर लगा दिए, भीत पर रंग रोगन करा दिया, इससे देश तो कौन चला है? ये तो जी ने अस्पताल बना दिया, कुलदीप सुनिए उनके ही बेटे हैं, भव्य उनके पोते हैं, वो तो सामने से गंदगी नहीं हटा पा रहे हैं। अब वो आप देख लो क्या कहें उस पर, बताओ। उन्होंने चलो बहुत बनाया, भजनलाल जी ने बहुत बनाया, लेकिन ये बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, इस पे पेंट मारा है। आपका काम होता है उसकी तमाम चीजों को सहेजना, संभालना, उनके विकास के ऊपर ज़्यादा विकास करवाना। क्या मानते हैं कि भव्य उस तरीके का है जिस तरीके के भजनलाल जी थे, उस तरीके के गुण उसमें है? आप इतने वो नहीं है जी अपने पास, ना तो इतने करीबी हैं उनके, ना कोई बात है। अब ये बता सका जी बीजेपी वाले ये अरे रंग करे, नाम लिख दे, पब्लिक ने कहा सवेरे झंडा लगा दो तिरंगा, शाम ने नीचे उतार दो, पब्लिक ने यही काम मेरा क्या धंधो करने कौन दे। अब यो गाड़ी वाला बेचारो 1 फुट हाइट ऊपर पूछ जाएगा 50,000 को चलान, इतनी देर में भी बताओ मीडिया में मुर्दा गालांगे, मैं क्या गाला बेचारे धंधो कन दे। आ बात है भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आमजन है, आदमपुर के शहरी हैं, आम शहरी हैं, जिनके ऊपर लग रहा है इनकी बातों से कि इनके विकास से ज़्यादा हावी जो है वो परिवारवाद है, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके अपने विचार हैं, समस्याएं हैं। हर कोई मानता है और ये भी मानता है कि इनका समाधान होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के इन्हें लगता है कि सत्ता जब तक इनके पास नहीं होगी या इनके चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता में नहीं होंगे तब तक विकास नहीं होता है, क्योंकि अमूमन सरकारें विपक्षी विधायकों के हलकों में विकास नहीं करवाती है। लेकिन इनके अपने ही जवाब में सवाल छुपे हैं कि क्या जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने आज तक भेदभाव इस हल्के से किया, और ऐसी पार्टी जिसने भेदभाव किया उसमें जाने वाले व्यक्ति को ये वोट क्यों देंगे? अपनी सहयोगी सुमन के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, आदमपुर।